क्या माहौल है रुदौली में? चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? चुनाव प्रभारी योगी का भी चल रहा है, सबका चल रहा है। यहाँ पे लड़ाई बीजेपी की है, आईएम की है। क्या लगता है रुदौली क्षेत्र में काम हुए हैं कि नहीं हुए 5 सालों में? विकास तो हुआ है लेकिन वो हिसाब से नहीं हुआ है जिससे हमारी समस्या है कि राशन कार्ड नहीं बना है। मैं ठेला लगाता हूँ, मेरे को क्या जितना राशन मिलता है। विधायक ने यहाँ पे क्या काम कराए हैं रुदौली क्षेत्र में? विधायक माने कुछ हो नहीं, बस ये है कि मोदी जी की बात है और काम वाम कोई नहीं करता है। तो इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है? अब का आप नहीं देखा था कि हर जगह आवत जात हो, कहाँ है। ये तो पूछे फॉर्मेलिटी हुआ थे, बस मोदी जी के है, योगी जी के बस। वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि 5 सालों में वो कभी मिलने नहीं आए लोगों से और गाँव की सड़कें बनी नहीं है। अब ये समस्याएं तो लगभग हर जगह की है। महिलाओं के लिए तो वैसे सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं निकाली हैं, तो यहाँ पे कुछ मिल रहा है आप लोगों को? राशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं? वगैरह मिल रहा है, राशन वगैरह हम ये नहीं कह रहे हैं, जो हमें मिल रहा है वो क्यों झूठ बोलेंगे। क्या काम हुए हैं महिलाओं के लिए? क्या काम किया गया है, नहीं किया गया है? महिलाओं के लिए कुछ भी कोई काम नहीं किया गया है। महिलाओं के लिए क्या, महिलाएं परेशान रहती हैं ना, तो उसमें कोई ये है कि हाँ महिलाओं के लिए कोई सुविधा बनाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए क्या है, कुछ नहीं है, परेशान है महिलाएं। नमस्कार, मैं रितिका और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में, और ये रुदौली का बेलसर चौराहा है। यहाँ पर 2 बार से बीजेपी के विधायक रामचंद्र यादव 2 बार से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो बाजी है ये कौन ले जाता है, ये देखने के लिए हम यहाँ की जनता से जानते हैं कि उनका क्या मत है, वो इस बार किसको अपना विधायक चुनती है। रुदौली क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? मैडम जी, चुनाव बहुत अच्छा है। हमारे माननीय विधायक जी रामचंद्र यादव जी ने पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। सारी सड़कें और रुदौली का जो ओवरब्रिज था वो भी बनवा के तैयार करवा दिया उन्होंने अपने कार्यकाल में। लोगों में जैसे सड़कों को लेके काफ़ी आक्रोश है, लोग बोल रहे हैं गड्ढे हैं, गांव की जाने की जो सड़क है पूरे गड्ढे भरे हैं, उसमें गड्ढे भरे इसलिए गड्ढे हो गए इस बार क्योंकि लगातार बारिश होती है तो रोड खराब जरूर होती है। किसी की भी सरकार होती तो जितनी बारिश इस बार हुई है तो गड्ढे हर सरकार में होते। कोई इसी सरकार की देन नहीं कि गड्ढे हो रहे हैं, कि लगातार बारिश हो रही, रोड बनते हैं और लगातार बारिश होती, 10 दिन में रोड उखड़ जाती है। लेकिन इस मौसम की वजह से जो रोड की हालात हैं सब मौसम की वजह से हैं, क्योंकि जब नेशनल हाईवे पे इतनी तगड़ा काम चलता है जो उस पर रोड उखड़ जाती है। ये गांव की तो छोटी मोटी रोडें हैं, इस पर तो उखड़नी ही है। तो क्या लगता है विधायक दोबारा आएंगे कि नहीं? रामचंद्र जी को कम से कम 25,000 मतों से वोट अपनी विजय हासिल करके आएंगे, वापस आएंगे। उनको हराने के लिए कोई टक्कर में है नहीं। रुदौली क्षेत्र में चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, उसको लेके क्या माहौल चल रहा है? अरे माहौल क्या कि यहाँ की रोडें जो हैं कि हमारे गांव बेलतर गांव की रोडें हैं कि इतनी ख़राब है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह निकलते हैं स्कूल के लिए, ड्रेस व्रेस पहन कर फिर घर के लिए वापस हो जाते हैं। वहाँ बिल्कुल गड्ढे बड़े बड़े हैं, गिरते हैं उसमें सब चाटा वाटा लग जाता है, चले जाते हैं वापस। और इधर ये यहाँ जाम वाम लग जाती है ज़्यादा, ये सब नाले खुदे पड़े हैं, काम यहाँ होता नहीं है। और बाकी तो स्वस्थ है। तो राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, राशन वगैरह तो अभी तो फ़िलहाल मिल रहा है। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? सही है, यहाँ माहौल सही है। विधायक काम करा रहे हैं कि नहीं? करा रहे हैं, छोटा मोटा काम होता रहता है। 10 साल से वो है, 2 बार से वो जीत रहे हैं। तो हाँ, काम किया है थोड़ा बहुत, इधर उधर शहरों में नाली वाली बनवाया, गांव में भी काम हुआ। कौन आएगा अब मालूम नहीं, मालूम नहीं भाई, आ सकते हैं। अब जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है आने का। आपसी इलेक्शन जो चल रहा है, जो रोड देखिए आप जाकर, आप बेलतर से रहीमगंज रोड जाकर देखिए, नाला खुदा हुआ है एकदम से, ये माहौल चल रहा है। तो कब से नाला खुदा है, कब से रोडें नहीं बनी है? रोड काफ़ी दिन से काम ही नहीं हुआ है, करीब 5 साल से काम ही नहीं हुआ है उस पर। रोड बना ही नहीं, मतलब बनी क्या, रोड बिल्कुल
मट्टी बराबर है कि खड़ंजा अगर होता कि खड़ंजा पे चल लेते। एक तो बेलसर सिटी मतलब बेलसर इतना बड़ा गांव है और गांव का विकास होने के लिए रोड ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर लोग चलते हैं इमरजेंसी जाने के लिए, रात बिरात अगर उनको जाना पड़ गया तो वो कैसे जाएं? बाइक से जा नहीं सकते, पैदल जा नहीं सकते। बिल्कुल अगर बारिश हो गई इस समय आप जाकर देखिए कि पैदल जाने के लिए लोग सोचते हैं कि कैसे जाएं पानी में डूब के। और वो रोड की स्थितियां हैं, बताओ कि मेन रोड है गांव की जाने के लिए जो कि हाईवे से टच है। और हमारी यही गुजारिश है कि फ़िलहाल रोड की मरम्मत कराई जाए। तो रोडों को छोड़ के यहाँ पर जो रोजगार है उसको लेके क्या वो माहौल है? रोजगार का भी चौपट चल रहा है, रोजगार का भी हिसाब चौपट चल रहा है यहाँ पर। रोजगार तो बिल्कुल डाउन है मौसम की स्थिति से। मौसम इस समय थोड़ा मतलब डाउन है, इसकी वजह से सब रोजगार में डाउनिंग है, बिल्कुल स्लो है। और बाकी तो चल रही है ज़िंदगी जैसे है। रोजगार का हिसाब भी चौपट सब चल रहा है, सारा धंधा चौपट हो चुका है। 4-5 साल में क्या किया जाए? 4-5 साल तो वो तो कोरोना के चलते सभी की नौकरियां चली गई हैं। हाँ, तो यही हालात है यहाँ का। क्या काम हुए हैं महिलाओं के लिए? क्या काम किया गया है, नहीं किया गया है? महिलाओं के लिए कुछ भी कोई काम नहीं किया गया है। महिलाओं के लिए क्या, महिलाएं परेशान रहती हैं ना, तो उसमें कोई ये है कि हाँ महिलाओं के लिए कोई सुविधा बनाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए क्या है, कुछ नहीं है। परेशान है महिलाएं, इधर उधर जिधर देखो मारी मारी फिर रही हैं। कोई व्यवस्था तो निकाले, ऐसा तो है नहीं। तो महिलाओं के लिए तो वैसे सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं निकाली हैं, तो यहाँ पे कुछ मिल रहा है आप लोगों को? राशन वगैरह मिल रहा है कि राशन वगैरह मिल रहा है? राशन वगैरह हम ये नहीं कह रहे हैं, जो हमें मिल रहा है वो क्यों झूठ बोलेंगे, लेकिन और चीज़ तो नहीं मिल रही है। जैसे पेंशन है और कोई सामान है, जैसे ठंडक का कोई सामान है, वो सब तो नहीं मिल रहा है। जो गरीब इंसान परेशान है उनकी परेशानी को देख के जो है दिया जा सकता है ना। सब चीज़ तो अमीरों को जो है दिया जाता है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ के जो विधायक हैं आपको क्या लगता है उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या काम किया है? यहाँ के विधायक बस क्षेत्र के लिए क्या कि इसके जानकारी हमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम इतना निकलते नहीं हैं घर से। रोडें बनी है यहाँ पे? रोड बनी हुई है। विधायक ने यहाँ पे क्या काम कराए हैं रुदौली क्षेत्र? विधायक माने कुछ नहीं, बस ये है कि मोदी जी की बात है और काम वाम कोई नहीं करता है। तो इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है? अब का आप नहीं देखा था कि हर जगह आवत जात हो, कहाँ है, ये तो पूछे फॉर्मेलिटी हुआ थे। बस मोदी जी के है, योगी जी के बस। योगी जी तो अयोध्या छोड़ के गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ 100% जीते हैं। जीतेंगे? हाँ। तो अयोध्या से कौन लग रहा है? अरे अयोध्या से वेद प्रकाश रहे, पता नहीं किका दे रहे हैं वहीं। फिलहाल मोदी जी जीते हैं, योगी जी जीतेंगे। तो कौन लग रहा है, कौन जीतेगा यहाँ से? अभी कंफर्म नहीं किया जा रहा है जब तक कैंडिडेट सामने नहीं आए, क्योंकि अभी यहाँ कैंडिडेट नहीं भी आया कोई। तो मतलब अभी जो यहाँ के विधायक हैं वो नहीं जीतेंगे? ये हम नहीं कह सकते नहीं जीतेंगे, लेकिन जब कैंडिडेट बदल भी तो रहा है, अब कौन सा कैंडिडेट आता है, अभी यहाँ सीट क्लियर नहीं हुई किसी की। क्या लग रहा है कि कौन उम्मीदवार लग रहा है रुदौली से? रुदौली से ठीक है, कमल ही निकलेगा। कमल। तो यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम किया है? हाँ, काम किया क्यों नहीं है। क्या काम किया उन्होंने यहाँ पे? अब काम जैसे समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, जो काम होता है वो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि 5 सालों में वो कभी मिलने नहीं आए लोगों से, और गाँव की सड़कें बनी नहीं है। अब ये समस्याएं तो लगभग हर जगह की है, कोई रुदौली क्षेत्र की ही नहीं, हर जगह की ये समस्या है। ये सड़कें आती हैं, सरकारें वादा करती हैं, कुछ काम भी करती हैं, ये बात नहीं है, लेकिन ठीक है जैसा भी है ठीक है, अपने अपने होते हैं। तो रुदौली का छोड़ के पूरे उत्तर प्रदेश का पूछना चाह रहे हैं कौन लग रहा है? बाबा जी हैं। बाबा जी हैं, जीतेंगे, दोबारा आएंगे शायद। कितने सीटों से लग रहा है? अब ये हम क्या बता दें, अब हम कोई इतना इसमें लाइन में तो है नहीं कि जानकारी करें, लेकिन हमारी उम्मीद है कि जो है
निकाल ले जाएंगे। क्या लगता है रुदौली क्षेत्र में काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं 5 सालों में? विकास तो हुआ है लेकिन वो हिसाब से नहीं हुआ है जिससे हमारी समस्या है कि राशन कार्ड नहीं बना है। मैं ठेला लगाता हूँ, मेरे को क्या जितना राशन मिलता है, बस यही समस्या है कि हमको बस ना राशन मिलता है। अब हम ठेले में तो कितना कमा कर पूरा कर लूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, बीवी है, सबको देखना पड़ता है। राशन कार्ड नहीं बना आपका? राशन कार्ड नहीं बना मेरा। क्यों नहीं बना है? और राशन कार्ड के लिए जाओ तो बोलते हैं कि अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है। यहाँ की भेलसर में 800 कुछ है का बना है, टोटल बता रहे हैं, प्रधान बता रहे हैं कि 1200 कुछ तुम्हारा अब जब तक नया सर्वे होगा तब होगा तो बढ़ेगा, ये बताते हैं। कब से बताया, कब से चल रहा है ऐसा? ये 2.5 साल से मैं बार दौड़ रहा हूँ कि राशन कार्ड हमारा बन जाए। तो आपने विधायक के पास जाके ऐसा कंप्लेन नहीं किया है? मैं विधायक के पास क्यों नहीं गया हूँ। विधायक के पास जब प्रधान के मुखिया के पास जाओ तो उसके लिए समय लगता है, तो विधायक के पास जाओ कहाँ जाएंगे अब इतनी दूर। और यहाँ पे अपना कारोबार देकर कि अपनी रोजी रोटी कमाए कि हम चल के हम विधायक के पीछे लगे हैं। तो क्या लगता है वापस आएंगे कि नहीं आएंगे विधायक? हमारी समस्या से बस हमारा लोग का यही है, लेकिन कोई ये हम ठेला लगाते हैं 5 सालों में पुलिस वालों ने हमको कोई चीज़ की परेशानी नहीं की है, सब कुछ ठीक चला है। बस एक समस्या है कि यहाँ ना राशन कार्ड बना है, ना हमको फ्री गल्ला मिल रहा है। कोरोना काल चल रहा है कि हम ये घर पे बैठे कि अपना बीवी बच्चे का पेट पाले। बस यही समस्या है। ये समस्या हल हो जाए तो सरकार किसी की भी आए, हमको विकास चाहिए। और गांव की रोड चली जाए, आप देख लीजिए गांव का रोड बिल्कुल एकदम है जैसे जोता हुआ खेत, बिल्कुल खराब रोड है। उसमें चलने आने जाने गिर पड़ो कोई सामान लेकर, उसके हाथ पे टूट जाए, इसका इलाज कौन करेगा? क्या चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो अच्छा चल रहा है फिलहाल, और फिर बीजेपी सरकार आने वाली है। विधायक काम कराए हैं कि नहीं? विधायक तो काम नहीं कराए हैं। अगर यही हाल रहा, अगर विधायक की टिकट पाए तो हो सकता है कि वोट हम लोगों का अलग चला जाए। लेकिन अगर कोई और विधायक अगर टिकट मान लो उनका कट जाता है, रामचंद्र जैसे विधायक थे अभी 10 साल से, किसी और का टिकट मिलता है तो तब तो वोट बीजेपी में ही जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं को टिकट मिला तो शायद हो सकता है वोट अलग चला जाए, फिर बीजेपी को वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने 10 साल में घूम कर भी नहीं देखा गांव में क्या है क्या नहीं है। हमारे यहाँ की रोड जो है वो निहायत ही ख़राब है, चलने लायक नहीं है। 3-4 किलोमीटर घूम के हमें चौराहे आना पड़ता है जी। और रोडों को छोड़ के और कोई विकास, रोजगार, यहाँ पर लोगों को सुविधाएं, राशन वगैरह तो मिल रहा है बराबर, महीने में 2 बार मिल रहा है, फ्री भी मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो रोड गड्ढे, ये मेन तो मुद्दा यही है ना, जो रोड है, इंसान को चलना रोड ही पे रहता है, एक्सीडेंट रोड ही पर होते हैं। बाकी खाने पीने का तो इंसान खुद हाथ पाँव चला कर लेता है। बस यही है कि रोड हमारे गांव की बहुत ख़राब है, रोड ख़राब है। और प्लस यहाँ कोई इधर विधायक, कोई गांव में आज तक, जब से विधायक हुआ है भाजपा का, आज तक मैंने शक्ल नहीं देखी। 5 साल हो गया है, वो इसी एरिया में काम ही नहीं करते। बस वो अपने क्षेत्र में जो उनके गांव में 4-5 किलो रेंज में गांव हैं, बस वहीं काम करते, इधर दिखते भी नहीं। रोड गाँव की चले जाओ समंदर हो गई है, धूनो तालाब रोड एक ही में हो गया है। तो अभी यहाँ से विधायक अगर बीजेपी का वही आएगा तो कोई वोट नहीं देगा। यहाँ से तो समाजवादी का जो है हवा, यहाँ से समाजवादी की है। अगर दूसरा विधायक आएगा तो बीजेपी निकलेगी, अगर वही विधायक आएगा तो वो मुश्किल हो जाएगा उसको, क्योंकि यहाँ समाजवादी की हवा ज़्यादा है। काम वाम नहीं हो रहा, वो विधायक सिर्फ अपने एरिया में काम करता है, 2-4 किलोमीटर रेंज में। इधर कलंग कोई काम ही नहीं करता, ना कभी दिखता है। आगे थोड़ी दूर पर जाके रोड देख लो, गाँव में जा नहीं पाओगे, ना 4 व्हीलर ना 2 व्हीलर, सब घुमा के आते, गांव से पीछे से चौराहा आते हैं। बहुत ख़राब हालत हो गई गांव की। इससे पहले सही थी, जब से ये विधायक रामचंद्र आया बीजेपी का, तब से ये हाल हो गया है गांव का। रुदौली विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक रामचंद्र हैं अभी मौजूदा। तो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या काम किए हैं, आपको क्या लग रहा है, वो वापस आएंगे कि नहीं? अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते कि आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके विषय में तो जनता हो करे। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ काम किया है, कुछ विकास किया है इस क्षेत्र में? हमें तो जहाँ तक लगता है अभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि विकास वाला हो, कोई विकास नहीं किया। तो वो 2 बार से जीतते आए हैं इस क्षेत्र में, तो मान लीजिए 10 साल हो गए, तो 10 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया? कोई काम ऐसा नहीं किया।
ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो इस बार जीतेंगे। इस बार उनकी लहर भी नहीं है कि वो जीतेंगे। तो कौन उम्मीदवार लग रहा है यहाँ से? यहाँ से उम्मीदवार हमारे हिसाब से तो सपा है, माननीय रुश्दी जी जो हैं वही जीतेंगे। रामचंद्र यादव जी ने यहाँ पे क्या काम किया है? रामचंद्र यादव ने यहाँ कोई काम नहीं किया। जहाँ काम किया होगा हो गया। यहाँ तो टकराव में जीत जाते थे केवल बसपा और सपा के वजह से। सपा भी मुस्लिम, बसपा भी मुस्लिम, दोनों मुस्लिम के टकराव जीत गए चुनाव ये। और यहाँ काम तो नहीं किया, विकास का काम तो नहीं किया है, केवल यहाँ पर अवैध वसूली हुई है तमाम दलालों का। लोगों को यहाँ पे जो सुविधाएं मिलनी थी, गल्ला राशन कुछ नहीं मिल रहा है। गल्ला उल्ला कोई नहीं मिल रहा है, बहुत कम नॉर्मल है, कुछ चंद लोगों को मिल रहा है। सबको क्यों नहीं मिल रहा है? सबको नहीं मिल रहा। यहाँ कार्ड ही नहीं बन रहे हैं। तहसील में तो मारामारी वो पैसे का मामला चल रहा है। विधायक जी का खुद वसूली कर रहे हैं। विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी ने कोई काम यहाँ नहीं किया। तमाम लोगों ने मांग किया पंपिंग वगैरह की, तमाम सड़कों की। अब देख लीजिए भेलसर गाँव से सड़क जा रही है, ये सड़क की पोजीशन है, कोई गाँव से निकल नहीं पा रहा है। क्या काम किया है? यहाँ के जो विधायक है रामचंद्र यादव, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या काम किया है, विकास किया है, नहीं किया है? वो वापस आएंगे कि नहीं? मुश्किल है। मुश्किल है? क्यों मुश्किल है, हम बता रहे हैं आपको। अभी तो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। नहीं, हम समझ नहीं पाए। हमारे समझ में नहीं है कि अब वापस आएंगे। नहीं आएंगे वापस। मुश्किल है। जो है इस बार क्रेज यहाँ MIM का है। MIM के शेरफगंज जी चुनाव लड़ रहे हैं, वही चुनाव यहाँ जीतेंगे और अच्छा चुनाव लड़ेंगे वो। और यहाँ पर जो सैयद अब्बास अली जैदी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, उनका भी कोई मामला नहीं। रामचंद्र इस बार वापस नहीं आएंगे। यहाँ पर MIM का ही प्रत्याशी जीतेगा और शेरफगंज ही जीतेगा। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है रुदौली में? चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? चुनाव प्रभारी योगी का भी चल रहा है, सबका चल रहा है। यहाँ पे लड़ाई BJP की है, IM की है। तो यहाँ के जो विधायक हैं वो वापस आएंगे कि नहीं? वो तो नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे। अगर ये विधायक तो रहेंगे तो नहीं आएंगे, पक्का है। आप लोगों को सुविधाएं मिल गई है सारी? कोई सुविधा नहीं है। कुछ नहीं मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। और क्या नहीं मिल रहा है? और क्या मिल रहा है? महंगाई सबसे ज़्यादा है। राशन से क्या होता है? राशन से थोड़ी कुछ होता है। खेत में देखो जाके। तो बोल रहे हैं महंगाई ही नहीं है, राशन मुफ्त में मिल रहा है, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? महंगाई बढ़। खेत में हो जाएगा तो राशन की क्या ज़रूरत है हमें? जब खेत में नहीं हो रहा तो राशन दे रहे हो। राशन नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए? सरकार बदलना चाहिए बस। सरकार बदल। नहीं, हम लोग तो नहीं खुश हैं। नहीं है? नहीं। विधायक काम करा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं करा रहे हैं। अरे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। बताओ, इतने छुट्टा जानवर छूटे हैं कि मान लो किसानों का कोई राशन पानी नहीं हो रहा, खेती नहीं हो पा रही है, वैसा क्या किया जाए उसके लिए? वैसा उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इतनी महंगाई बढ़ गई, उसके लिए उसका कौन जिम्मेदार होगा? ऐसी सरकार को हम लोग क्या करेंगे? तो विधायक से शिकायत है कि कुछ? नहीं, हम लोगों को विधायक से शिकायत कोई नहीं है। शिकायत यही है कि किसानों का कोई वैसा इस 5 साल में लाभ नहीं हुआ है, सिवा नुकसान के अलावा। हम लोग यही चाहते हैं कि आपकी बदलाव हो, बस, और कुछ नहीं चाहते हम लोग। हम लोग की पूरी पब्लिक पूरे चौराहे पर यही शोर है कि अब की खाली बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव कौन लाएगा? किसकी उम्मीद है? देखो, यहाँ पर अगर सपा आएगी बदलाव होगा, विकास होगा। और यहाँ विकास कोई नहीं कर पाएगा, और दूसरा कोई आदमी। सपा? खाली सपा आएगी तभी विकास होगा, नहीं तो यहाँ विकास नहीं होगा रुदौली के अंदर में। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर कुछ लोगों का जो मत है, उनका कहना है कि यहाँ के विधायक ने यहाँ के लिए बहुत काम किए हैं। तो वहीं कुछ लोगों में काफ़ी आक्रोश है। वो कहते हैं कि विधायक दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यहाँ का अगला विधायक बनता कौन है। कैमरामैन विनय के साथ रितिका, द मिलेनियल वॉइस।